हेलो आयशा। आप क्लाइंट को साथ ही ले आई? अब कैसे इमरान साहब? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर। जी बताइए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? करना तो हम चाहते, जैसे हमेशा से करते आए हैं। It's so good to see you, Salar. मैं समझ सकता हूँ कि हमारे कुछ महीने से ताल्लुकात खराब थे, लेकिन ये आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम दोबारा से काम कर सकते। And we have done so much together. अब आपको किसी और की तरफ देखने की जरूरत। ये देखें, पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। Project, press releases, special events, social media engagement, everything is lined up. सालार खान को हम उसी जगह पहुंचाएंगे जहां पर वो हमेशा से। वाकई? पिछले 3 महीनों में मुझे लोगों की नजरों में गिराने वाले लोगों में आप लोग भी शामिल थे। इनफैक्ट सबसे आगे थे। आप मुझे मेरी असल जगह तक पहुंचाएंगे। वाह। We understand. It was a little misunderstanding, Salar. मिसअंडरस्टैंडिंग में और सोची समझी स्ट्रैटेजी में बहुत फर्क होता है शब। खैर, मैं आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ने के लिए तैयार हूं, बट फॉर हाफ द रेट्स। What? मेरे पास आप लोगों से बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। जो उतने ही पैसे मांगते हैं जितने उन्हें मांगने चाहिए, वो आपकी एजेंसी की तरह एक्सट्रावेगेंट नहीं है। Look, Salar. डन। एक बार इनसे पूछ तो ले, शायद ये राजी हैं। It's fine. मुझे कोई एतराज नहीं है। It's just that हमसे कभी किसी ने इस तरह डील नहीं किया है। हमारी मार्केट में एक रेपुटेशन है और हमेशा हमारी सीनियरिटी का ख्याल रखा गया है। इसीलिए मैंने भी हमेशा अपने सीनियर्स की इज्जत की है। इनफैक्ट उनकी इज्जत करना मुझ पे फर्ज है। लेकिन अगर कोई ये मानना ही ना चाहे कि वो सीनियर है, तो क्या कर सकता हूँ इमरान साहब, आप बताइए। मैं जरा अपने ट्रायल्स खत्म कर लूँ, फिर बैठते हैं, चाय पीते हैं। Sure. कहाँ थे? मैं फोन कर रही थी। हाँ, वो मैं बच्चों से मिलने का बहुत दिल कर रहा था। कुछ दिन रुकूंगा यहाँ। जीते रहो बेटा। आपको पागल लग रहा है ये? सर क्या आपको ये ठीक लग रहा? हमसे पिछले हफ्ते से पूछा जा रहा है कि इसे अलग सेल में क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे। क्या जवाब दूं कि जब भी कोई फैसला करते हैं ऊपर से कॉल आ जाती है? सर देखें, इसे अलग रखना खतरे से खाली नहीं है। कि जिसके साथ है ना, वो 3 मर्डर कर चुका है और चौथा भाग निकला। बस फैसले का इंतजार है। या तो इसे जेल होगी या फिर जिसके बच्चे मारे वो आके ले जाएंगे। सर देखें, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश कर चुका है। अब यहाँ रह रहा है तो कोई तो है नजर रखने वाला। ये दूसरा कैदी सादिक समझ से बाहर है मेरे।
एक बात बताओ, अगर तुम एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो लॉयर होती। लॉयर? हाँ। और ये ख्याल तुम्हें केस हारने के बाद आया या उससे पहले? सच बताऊं, अभी आया। What about you, कैप्टन? अगर आप हवाओं में ना उड़ रहे होते तो क्या कर रहे होते? मैं फिर भी हवा में उड़ा होता। मैं एक्टर होता। Yeah, you've got the looks. But I have other reason. I mean, हम एक ही प्रोफेशन में होते हैं तो गॉड नोज जो आप मुझे पहले मिल जाते। I mean, you could have saved me from my divorce and you from all this mess. What do you think? That's sweet. लेकिन हमारे साथ जो होता है हमारे लिए जरूरी होता है, अच्छा बुरा जो भी। What? Nothing. मैं बस सोच रहा था कि तुम्हें लंबे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं या छोटे बाल? तस्वीरों में देखा था मैंने। अच्छा, तो कब से नजर रखी हुई है आपने मुझ पे? That is a secret. अच्छा, वाह, अरे बहुत अच्छी बना दी तुमने। दादू, कैन वी गो फॉर अ राइड प्लीज? आपकी फेवरेट थी तो सोचा रिस्टोर कर लूं। हाँ भाई, तुम उसको राइड किया करो, you'll feel good. जी। अरे पुरानी चीजों में ना सुकून मिलता है। दादू, अगर राइड में नहीं लेके जा रहे तो स्टोरी सुना दे। स्टोरी हो सकती है भाई, आ जाओ आ जाओ आओ इधर आओ, आ जाओ भाई, ये आओ। आहा, सुबह से दादा के पास ही हम, हिल ही नहीं रहे। वही है सुबह से। बहुत खुश भी हैं। We need to talk, Salar. देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहती। मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी अरसे के बाद एक ब्रेक मिली है, लोगों से, उनकी बातों से। थिंग्स आर फाइनली लुकिंग अप। लेकिन तुमने खुद भी मुझे ये हक दिया था कि मैं हमारे लिए फैसला कर सकूं, और शायद यही ठीक वक्त है। I'm leaving you. I need a divorce, Salar. देखो, मैं बच्चों को तुमसे दूर नहीं करना चाहती और ना ही कर सकती हूँ। So please don't ever think like that. लेकिन जो अब है नहीं, उसका मैं कब तक दिखावा करूं? नहीं हो रहा मुझसे। Even if it's separation, I'm okay with it.
मुझे कागज पे कोई सबूत नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ हर दिन गुजार कर सिर्फ एक बात का एहसास होता है कि हम क्या हो सकते थे और क्या हो गए। और यह एहसास बहुत बुरा है सना। रुकूंगा नहीं सुना, उससे पहले कह चुका हूं। और ये बात मैंने सबसे पहले ही कही थी। कि केस कोई भी जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे साथ जुड़ा हुआ हर शख्स मेरे नाम के साथ भी जुड़ा रहेगा और उस पर एक धब्बा लग चुका है। मुझे लगता है से दूर रहेंगे तो शायद नॉर्मल रहेंगे। I'm sorry. It's all on me. एक ऐसा मामला जिसमें कोई गवाह ना हो, उसके लिए हम गवाही और सबूत मांगते हैं और फिर फॉल्स एक्यूजेशन कह के मर्द के हक में फैसला कर देते हैं। चले मान लें कि फैसला ठीक है, लेकिन क्या कभी लोगों को, दुनिया को इस बात का पता चल सकेगा कि कौन सही था और कौन गलत, किसको इंसाफ मिला और किसको नहीं? अब ये तो सर आप इनसे ही पूछिए ना। सर मेरा सवाल यह है कि ऐसे केस में जहां अपनी बात को साबित करने का कोई तरीका ही ना हो, हम मर्द के हक में फैसला करके औरत से उसकी जबान छीन रहे हैं। मुदस्सिर साहब, इस बात का दूसरा रुख भी है। सिर्फ औरत अगर इल्जाम लगाए तो उसकी बात सही मान ली जाए। अपने हंसने की वजह भी बता दीजिए किश्वर साहिबा। गलत इल्जाम और एक्चुअल केसेस का रेशो जानते हैं आप? ऐसी कितनी खवातीन जो अपनी पूरी जिंदगी घरेलू तशद्दुद में गुजार देती हैं। मुझसे पूछें, हाँ आप लोगों को क्या मालूम कितनी लड़कियां हैं जो हिरासा होती हैं लेकिन मजबूरी में चुप रहती हैं। तो मैडम उनके लिए बात कीजिए ना, किसका केस किसका बना दिया आप सबने मिलकर। मुफ्ती साहब आप बहुत देर से खामोश हैं। अर्ज ये है मुदस्सिर साहब, मेरे अल्लाह ने हम इंसानों के लिए कुछ मुश्किल नहीं रखा। ज्यादातर मुश्किलात तो हमारी अपनी पैदा करती। मेरी बात शायद आपका कुछ वक्त ले ले, उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। किताब हमें हर बात खोल खोल कर बताती है, बस हमें उसे पढ़ना और समझना आता हो। अब रही बात इल्जाम की, क्योंकि झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिर एक ना एक दिन मर ही जाता है। और किसी पर झूठी तोहमत लगा तो बहुत बड़ा गुनाह है। और उस तोहमत के झूठा साबित होने के बावजूद उस पर डटे रहना उससे भी ज्यादा गैर मुनासिब बात है। औरत मर्द के ताल्लुकात, उनके किरदार, उनकी जिंदगी, बोल चाल, तौर तरीके, बेटा किताब हमें सब बताती है, क्योंकि ये सारे जमानों की किताब है। सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सारे इंसानों के लिए इसमें जीने का तरीका है। जब जब किताब से हट जाओगे
तब मुश्किल में आ जाओ। नया जमाना, नए लोग, नए तरीके के इल्जाम, एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी का पर्दा रखते हैं तो अल्लाह आपका पर्दा रखेगा। और तोहमत भी उस पर जो आपका पुराना दोस्त और जान पहचान वाला हो। क्योंकि बेटा, अगर आपने किसी पर जुल्म कर दिया और उसने सब्र कर लिया तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। अल्लाह और उसका रसूल आपकी रहनुमाई के लिए हर कदम पर मौजूद हैं, लेकिन अपने गलत कामों में उनको शामिल मत करो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बस आप ये भी बताते चलिए कि जो बच्चों के साथ बदफेली होती है, इसमें शैतान का कसूर होता है या इंसान का? और क्यों कभी इस बात पर आपका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया? देखो बेटा, मेरे अल्लाह ने अच्छाई और बुराई दोनों बनाई है, कुछ नवाजने के लिए और कुछ परखने के लिए। बुरा ज्यादा देर नहीं रहता। अगर एक मछली तालाब को गंदा कर रही है तो इल्जाम सारी मछलियों को देना मुनासिब नहीं है। उम्मीद है मेरी बात आपको बुरी नहीं लगी। देखा आप लोगों ने, सारे दावे धरे के धरे रह गए। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। लेकिन आप परेशान मत हो, ये आपका भाई आपसे वादा करता है कि आज के बाद किसी भी मां की आंख में एक आंसू का कतरा तक नहीं आने दूंगा। यह मेरा वादा है कि कोई भी बच्चा आज के बाद भूखे पेट नहीं सोएगा। ये झूठ बोलता है साला। ये वही है ना, ये वही है जो अपनी बीवी को लातों और बेल्टों से मारता है। अरे आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरे खिलाफ अफवाह है। देखें, आपको गलत फहमी हुई है, मेरी बात अपनी बीवी को लातों और बेल्टों से मारता है। मारो उसको, ये हमदर्दी के काबिल नहीं है, ये हमदर्दी के काबिल नहीं है। मारो, जाने नहीं पाए, मारो। आज फिर आ गई है तू? रोज रोज क्यों आ जाती है? 2-4 दिन में लटका देंगे इसे, फिर किसके लिए लाएगी खाना तू? चल जा, ले जा। पच्चीस दिन और बेतहाशा बहाने, झूठ, विक्टिम ब्लेमिंग, पैसे की चमक धमक। महानूर को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए, वरना ये सिर्फ हमारे सिस्टम की ही नहीं, पूरी इंसानियत की हार होगी। महानूर के रहन सहन, उसके आने जाने पर सवाल उठाना लोगों को मौजू से गुमराह करने वाली बात है। समाजी मसले, इखलाकियात और जुर्म तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं। इनमें उलझकर कहीं हम मुजरिम को छूट न दे दें। महानूर मेरी सबसे प्यारी दोस्त ही नहीं, बहुत प्यारी इंसान भी थी।
सेंसिटिव, इंटेलिजेंट, हंसमुख। राफे हसन जैसे बिगड़े हुए लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आज हमने उसकी रिहाई को नहीं रोका तो कल ऐसे कई हादसे सामने आएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर में कोई एक राफे छुपा बैठा है जो बाहर आने की जुस्तजू में है। इसलिए प्लीज सोशल मीडिया पे #महानूर को आम करें ताकि हमारी आवाजें दबने से बच जाएं। वो आवाज जो आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम मीडिया से पैसों के जोर पर दबाई जा रही है। महानूर आपकी बेटी या बहन भी हो सकती थी। जस्टिस फॉर महानूर इज जस्टिस फॉर ऑल। पैसे दे रहे हैं ना वो लोग? पता नहीं मुजना। इंसानिटी प्ली की बात हो रही है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और सिर्फ ये कह देने से उसका जुर्म जुर्म नहीं रहेगा? पैसों की ऑफर मुझे भी हुई थी। आपको? वो लोग चाहते थे कि हम मामला रफा दफा करके यहां से चले जाएं। मामला? अफान, महानूर हमारी जीती जागती बच्ची थी। कोई मामला या चीज नहीं जिसे रफा दफा कर दिया जाए। मुजना, get a grip। नहीं नहीं, एक मिनट। मुजना, अफान, अफान, आप ये सब कुछ ले लें, ये सारा जेवर बेच दे। ये सब हमने महानूर के लिए रखा था ना। ये जेवर, ये घर, ये सब कुछ तो उसका था अफान। ये सब बेच दे, सब बेच दे प्लीज। ये सब बेच के उस शख्स को सजा दिलाते। मेरी बच्ची। think about it। No। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हाईएस्ट बजट की फिल्में बना रहे हैं। अच्छा। वेल, मैं भी कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। Give me a sec। ये देखिए, ये वो सारी कॉल्स हैं जो पिछले 3 महीनों में मैंने आप लोगों को की और आप लोगों ने इग्नोर की। तलार, चाहते क्या है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ लें। वैसे भी ना आपके पास ऑप्शंस की कमी है और ना मेरे पास काम की, थैंकफुली। ठीक है, एज यू से। तेरे मजे हैं भाई। तुझे क्या है बे? अपनी औकात में रहे। मैं अपनी औकात में हूं और तू अपनी औकात। तुझे तेरे किए की सजा मिल रही है और मुझे मेरे। चोरी डकैती की होगी तूने, शक्ल से भी लगता है चोर टाइप।
3 बंदों को मारा है मैंने, उनके घर वालों के सामने। ज्यादती बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। हाँ, अब यहाँ फर्क आ गया हम दोनों के बीच में। आएगा? पूछेगा नहीं फर्क क्या है? चल मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ सारी जिंदगी तेरी तरह सड़ूंगा नहीं। जानता हूं। हम आपको बताते चले कि मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ईमान, जो पिछले कई दिन से खबरों की सुर्खियों में रही हैं, आज एक बड़े गम से दो चार हो गईं। जी हां, ईमान के वालिद जो काफी अरसे से अलील थे, आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। सर, बिग फैन सर। चले, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। सर, इधर उधर का काम तो चलता रहता है, आपको पता है घर भी तो चलाना होता है। अपना घर चलाने के चक्कर में मेरा बर्बाद कर दिया बॉस। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाइए सर। आइए बैठते। नहीं, एक्चुअली मुझे किसी से मिलना है, जल्दी में। एक दफा शो पे तो आ जाते सर। एक्चुअली मैं ऐसी जगह अवॉइड करता हूँ जहाँ लोग पहले अपना जहन बना के बैठे। अब बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है आपको केस जीतकर? बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको लग रहा है। मैं तो बहुत खुश हूं। आपको पता है, हमारी खुशी लोगों से जुड़ी, और लोगों को खुश करने का एक ही तरीका है, वही कहो जो वो सुनना चाहे। सही सुना था आपके बारे में। कहीं उन्हीं से तो नहीं मिलने जा रहे जिनसे सुना? अरे नहीं नहीं, दोस्त से मैं फुर्सत में मिलता हूं, अभी जल्दी में। एनीवे, नाइस सीइंग यू। आपका वीलॉग देखा था मैंने। क्या बना उस केस का? कुछ भी नहीं। You were really close to her, right? I am really close to her. वो यही है मेरे साथ, कहीं नहीं गई। I'm really sorry, बुशरा। मैं कई बार इंटरव्यू के लिए कमिट करके कर चुका हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पर्सनली बहुत ही हसास दौर से गुजर रहा हूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू देना नहीं चाहता, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं, लेकिन पूरे दिल से, पूरी सच्चाई के साथ। उसके लिए अभी मैं तैयार नहीं हूं। I understand. It's okay. कोई जल्दी नहीं है। Thank you. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी असफंदियार साहब। हाँ, वो जी सब बकवास है, वो कोई बात ही नहीं है। उस वीडियो में तो मैं हूं भी नहीं, मॉर्फ्ड है। सुना है कभी आपने इस बारे में? यानी आप कहना चाह रहे हैं कि
घर आपका, घर वाले आपके, लेकिन आपकी जिसामत पर किसी और की शक्ल लगा दी गई है। जी एग्जैक्टली यही कह रहा हूं मैं। बिल्कुल ठीक। और आपकी आवाज? टेक्नोलॉजी मोना जी, टेक्नोलॉजी तो कुछ भी कर सकती है, किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं आप। लेकिन असफंदियार साहब, कोई क्यों करेगा आपके साथ यूं? आप जानती हैं मेरी साख को खराब करने के लिए, मुझे बुरा साबित करने के लिए अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो अपोजिशन तो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगी, जाहिर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वीडियो में आपका चेहरा बदला गया, लेकिन वीडियो में जो खातून है वो आपकी अहलिया है, साबका। हाँ बिल्कुल यही बात है, और मैं जो कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मेरी इज्जत को गिराने के लिए, मुझे बुरा साबित करने के लिए, मेरी किरदार कशी करने के लिए वो इस किस्म के मामलात कर रहे हैं, और ये सब अपोजिशन का काम है। और सच बात ये है कि वीडियो में मैं नहीं हूं, ये मेरी बीवी और उनके साबका शौहर हैं उसमें। यानी आपसे पहले? जी मैं ऐसा ही कह रहा हूं। तो फिर ये तशद्दुद का निशाना किसने बनाया इनको? देखे जी, आई रियली डोंट नो, किसी और के किरदार की वजह से मेरी किरदार कशी की जा रही है। दिस इज नॉट डन, वेरी बैड। सर, आप ही कुछ अरसा पहले औरतों के हकूक के लिए आवाज उठा रहे थे ना? जी जी। तो क्या आपको ये जेब देता है कि आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर आकर ना सिर्फ झूठ बोलें, बल्कि एक ऐसी औरत की किरदार कशी करें जो आपके बच्चे की माँ है? जी देखें, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, देखें आप मुझे ये सही गलत मत समझाएं, मैं सब समझ रहा हूं और मैं अपनी बात पर कायम हूं। ये वीडियो मेरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यू आर रॉन्ग, और ये आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मुझसे ये उल्टे सीधे सवाल कर रही हैं। क्या मैं नहीं समझता ये बात? थैंक यू सो मच असफंदियार साहब, थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। ये वीडियो में जो घड़ी देखी जा रही है, आपने गालिबन वही घड़ी पहनी हुई है, तो इसे भी मॉर्फ करके खास तौर पे वीडियो में लगाया गया है? मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। देखें, इस तरह की घड़ियां बहुत मार्केट में बिक रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी बात बना लेंगी। बकवास है ये, बंद करें आप। ये हम बैठे हैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए। नाजरीन, हमारा काम है सवाल पूछना, फैसला आप लोग कीजिए। मेरा नाम है मोना हैदर। फाइनली हमने इन्हें ढूंढ ही लिया। कैसी है ईमान? आई एम गुड, थैंक यू। और सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रातों रात मंगनी कर ली और शादी का भी बहुत जल्द इरादा है, लेकिन आप लोगों ने मीडिया वालों को बुलाया तक नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज इनवाइटेड, लेकिन जाती जिंदगी में मुदाखलत के बाद तो यही सब होता है। हमें भी तो हक है ना थोड़ी सी प्राइवेसी का। बहुत खुशी हुई आप दोनों को यहाँ साथ देखकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों ने देखे ये सारे मनाजिर, लाइव मनाजिर आप लोगों ने देखे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बात हो सकती है। किस बारे में?
लुक मैन, आई एम सॉरी। मुझे पता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास मेरे केस जीतने के बाद हो रहा है वहीद? अगर मैं ये केस हार जाता तो क्या तुम यहां होते? आयरा भी बहुत मिस करती है तुम लोगों को। Can we go past this? No, we can't. तुम हमारी फैमिली जब चाहे यहां आ सकते हो पहले की तरह, बिकॉज यू गाइज वर फैमिली आफ्टर ऑल। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करूं या तुमसे बात करना भी गवारा करूं तो गालियां मेरे लिए। एंड यू नो व्हाट, जिंदगी में स्टैंड लेने पड़ते हैं वहीद। सही या गलत उन पे डटे रहना चाहिए, वरना यही होता है इंसान अपने फैसले और अपनी नाकामियों के लिए उन लोगों से बदला लेता है जो हमेशा उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं।